हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चल रहा था उसका पार्ट 1 वीडियो देखा था। आज जो है आपका वो है पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बता दीजिएगा। और पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए ताकि वो क्लियर हो जाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप पार्ट 1 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वो भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज का थॉट है वो देखिए जरा सा। सकारात्मक सोच से जीवन की हर कठिनाइयाँ आसान हो जाती है ना। जरा सा समझिए, बता रहा है ये कि अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो जीवन में कितनी बड़ी भी कठिनाइयाँ क्यों नहीं आ जाए, कितनी बड़ी भी समस्याएं क्यों नहीं आ जाए, उसका सोल्यूशन आप करके ही रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव, भले वो चीज़ें हो या नहीं हो, लेकिन आप पॉजिटिव सोचिएगा ना तो 100% वो चीज़ें आप जो सोच रहे हैं ना वो होना ही होना है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं। हार नहीं माननी है, हार डर के आगे जीत होती है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप पॉजिटिव जो सोचिएगा वही चीज़ होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं आगे। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग अपना तैयार करते हैं। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको व्यू मिल जाएगा, है ना। आप पिछले में क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, आज जो है आपका क्वेश्चन हम पहले शो करा देते हैं। क्वेश्चन को पहले देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है 1 नंबर, है ना। इस जगह पे आप देखिए पहला है चैप्टर 2। जैसे है हम लोग जैसे कि देखे थे क्या कि ये जो चैप्टर 2 चल रहा था, पिछले वीडियो में चैप्टर 1 देखे थे, आज जो है चैप्टर 2 है बहुपद पॉलिनोमियल्स। इसमें जो आपको पूछा जाएगा, आपको हम बताए थे सबसे स्टार्टिंग में कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा टोटल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो 2 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, एक रहेगा आपका थ्योरी बेस्ड और एक रहेगा आपका सॉल्यूशन बेस्ड, है ना। एक थ्योरी बेस्ड, एक सॉल्यूशन बेस्ड, जिसमें थ्योरी बेस्ड में डायरेक्ट आंसर मिल जाएगी और सॉल्यूशन बेस्ड में आपको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी तब जाकर के आंसर मिलेगी, है ना। ये बताए थे। तो ये जो है पहला क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ना, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी कौन सा क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन जो थ्योरी बेस्ड है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर मिल जाएगी, इसमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जरा सा देख लीजिए। ये जो है आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, ये 3 नंबर क्या है, सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हम यहाँ पे हमको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, हल करनी पड़ेगी, तब जाके आंसर मिलेगी हमको, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, सही टिक लगा सकते हैं। इसलिए सॉल्यूशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ तक बात शायद क्लियर हो गई होगी। तो जरा सा देखिए, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से लेकर के। ठीक है, तब जाकर के आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगी। जरा सा समझिए इस जगह पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्लियर करते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम लोग को देखना क्या पड़ेगा, उस पार्ट को देख लीजिए जरा सा आप। जैसे ये है मेरा 1 नंबर, तो 1 नंबर पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले आपको थ्योरी समझना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर के बारे में थ्योरी जरा सा समझना पड़ेगा। वो थ्योरी क्या है उस चीज़ को समझ लीजिए जरा सा। ठीक है, तो देखिए पहले थ्योरी को हम समझा देते हैं आपको अच्छे से, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोग बहुपद सुने हैं नाम, है ना, बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में जरा सा आप एक पॉइंट समझिए क्या होता है। तो बहुपद में हम जैसे स्टार्टिंग करते हैं, तो बहुपद 2 टुकड़ा में है, एक है बहु, एक पद। ठीक है, पद का मतलब होता है स्थान। ठीक है, तो पद का मतलब स्थान होता है, बहु मतलब क्या हो गया, बहुत सारा। बहु मतलब बहुत सारा, पद मतलब स्थान, मतलब बहुत सारा स्थान। जैसे हम एक ले रहे हैं ax², ठीक है, प्लस bx, ठीक है, प्लस c। ठीक है, तो देखिए ये मेरा जो है ना, ये स्थान है, ये मेरा स्थान है ये। ठीक है, ये मेरा स्थान है। कितना स्थान हो गया, बहुत सारा स्थान हो गया। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है बहुपद, याद रखिएगा। ax² प्लस bx प्लस c जो है ये हमारा क्या है, बहुपद है। याद रखिएगा ये हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये होता है बहुपद की पहचान। इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और याद रखिएगा इस जगह पे, वो चीजें क्या है वो देखिए आप पहले। ठीक है, इस जगह पे आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखनी होगी। क्या वो चीजें, देखिए थोड़ा सा पॉइंट आप समझिए। ठीक है, तब जाकर के आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए करना क्या है इसमें, एक चीज है कि अगर कोई भी बहुपद रहे, ठीक है, कोई भी बहुपद रहे, ठीक, अगर उस बहुपद की घात 2 है
तो याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात। बात समझ में आ रही है? अगर वो है घात, कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो इस जगह पे क्या है 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ क्या 1 है, तो इसको बोलते हैं एक घात। और एक घात का जो नाम होता है ना, क्योंकि घात कितना है, पावर, घात मतलब पावर, पावर कितना है, एक है, तो एक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोला जाता है रेखिक। ठीक, अब आते हैं दूसरा। तो दूसरा हमको मिलता है x3, है ना। अगर पावर जो घात है वो 3 मिले हैं तो इसको बोलते हैं त्रिघात। क्या बोलते हैं? त्रिघात। क्या बोला जाता है? त्रिघात। याद रखिएगा, इसको त्रिघात बोला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको याद रखनी है। अगर आपको दिखता है दूसरा कुछ, जैसे आप ले सकते हो क्या, जैसे आप पॉइंट को लीजिए कि अगर 2 हमको मिल रहा है ना, बहुपद में अगर हमको घात मिल रहा है कितना 2, तो इसके लिए डायरेक्ट द्विघात। अगर 1 मिल रहा है तो इसके लिए डायरेक्ट एक घात, जिसका नाम क्या है, रेखिक है। और अगर 3 मिल रहा है घात तो डायरेक्ट त्रिघात। ठीक है, तो 1 के लिए रेखिक याद रखिएगा, और 2 के लिए द्विघात, और 3 के लिए त्रिघात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट मिल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं। आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अब रीड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए। घात 1 के, देखिए घात 1 के बहुपद को क्या कहते हैं? कौन सा बहुपद कहते हैं? मतलब कहने का मतलब कि अगर घात जो है, कोई भी बहुपद है उसका घात 1 है, तो इस बहुपद को क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? तभी जस्ट बताएं कि अगर घात आपका 1 है तो इसके लिए क्या आएगा, रेखिक आएगा। क्या आएगा? रेखिक। बात क्लियर होगी। अब इसके जगह पर अगर यहाँ पे 2 रहता, इस जगह पे अगर 2 रहता तो 2 के लिए क्या आता? आप बताइए, खुद जवाब दीजिए। द्विघात आता। 3 के लिए क्या आता? त्रिघात आता। कोई दिक्कत? इसमें से सारा का सारा करा दिए हम, जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन बन रहा था सारा क्लियर करा दिए 1 नंबर से। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर कौन होगा? बी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर को अब देखिए। ठीक है, अब 2 नंबर को जरा सा समझिए। 2 नंबर को समझने के लिए हमको करना क्या होगा, पहले देखिए, समझिए पहले पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले रीड कीजिए। आप रीड कीजिएगा तो जाकर के क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को पहले रीड कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बता रही है क्या, कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, ग्राफ दिया गया, उसमें बताया गया किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। तो सीधा सा पॉइंट लीजिए, ये देखिए। ठीक है, इस पॉइंट में देखिए एक पॉइंट बता रहे हैं, जैसे हम मान लेते हैं ये है मेरा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष। ये हमारा एक्स अक्ष होता है। ये लाइन जो हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होती है। ठीक है, समझ आ रही बात। तब देखिए ये पॉजिटिव में होती है, इस साइड में नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव होता है वाई का, इधर वाई का नेगेटिव। ठीक है, अब जरा सा समझिए, इस जगह पे एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। वो क्या है कि इस जगह पे जो होती है वो क्या होती है, मूल बिंदु होती है। ठीक है, मूल बिंदु। लेकिन यहाँ पे ग्राफ जो खींचा गया है कैसे दिया गया है आपका, वो देखिए इस टाइप से कट होकर के, इधर से कट होकर के, इधर से कट होके ऐसे गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये देखना है, हमारा जो ये है ना, ये हमारा 0 है, मूल बिंदु जिसको बोला जाता है, ये 0 है यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट जो है ये हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, हमको ये देखना है, बताया गया है किस पर, हमको बहुपद की शून्यक जो मांग रही है, इसमें जो बहुपद की शून्यक मांग रही है, शून्यकों की संख्या है ना, मतलब बहुपद की शून्यकों की संख्या। तो हमको देखना ये कि किस पार्ट पर पूछा जा रहा है, तो px पर पूछा जा रहा है। किस पर, px पर, x वाले पार्ट को देखा जा रहा है। तो हमको x पर पूछ रहा है कि शून्य कटने पर, याद रखिएगा जब ये कट होता है ना, यहाँ पे जब कट हो रही है तो यही होता है शून्यक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाती है, नंबर नहीं होती, यहाँ पे 0 हो जाती है। देख लीजिए मूल बिंदु 0 है, इसलिए जितनी बार यहाँ कट रही है ना उतनी बार क्या हो रही है, 0 हो रही है। जितनी बार यहाँ कट हो रही है इस लाइन में उतनी बार क्या हो रही है, 0 हो रही है ना, शून्यक हो रही है। ठीक है, तो जब 0 हो रही है तो इसका मतलब किस पर पूछ रही है, x पर। तो x पर ही देखेंगे हम, x वाले लाइन पर देखेंगे। किस पर देखेंगे,
एक्स वाले लाइन पर देखेंगे। वाई पर अगर यहाँ पे वाई रहता, इस जगह पर अगर वाई रहती तो हम किस पर देखते हैं, वाई पर, लेकिन वाई नहीं है, एक्स है, इसलिए किस पर देखेंगे, एक्स पर। तो हम देखते हैं कितनी बार कट की है, तो एक्स पर देखते हैं। एक बार यहाँ शून्य की है, देखिए एक बार शून्य यहाँ की है, एक बार शून्य यहाँ की है, एक बार शून्य यहाँ की है, एक बार शून्य यहाँ की है। टोटल कितना हुआ जी, काउंट कर लीजिए, 4। टोटल कितना हुआ, 4। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा, 4A। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब आते हैं आगे 3 नंबर पे। 3 नंबर को समझिए आप, ठीक है। 3 नंबर को समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3 नंबर को समझने से पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देनी होगी, ठीक है। उस चीज़ को देख लीजिए ज़रा सा। 3 नंबर को समझने से पहले थोड़ा सा पॉइंट यहाँ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। वो क्या चीज़ें हैं वो दिखा देते हैं हम एक पॉइंट में, ठीक है। अब ज़रा सा फोकस कीजिए यहाँ पे 3 नंबर पे। अब ज़रा सा आते हैं हम लोग, थोड़ा सा फोकस कीजिए जी, ठीक है। तो 3 नंबर को पहले आप रीड कीजिए, क्वेश्चन को रीड कीजिए पहले 3 नंबर को। तो 3 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, अब रीड कीजिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर माइनस 15 जो है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 15 जो आपको दिख रहा है, ये इसका शून्य मांग रहा है। तो शून्य का भी जस्ट बताएं क्या, 0। तो दिखाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 15 है, इक्वल टू इसको क्या करेंगे, शून्य कर देंगे, 0। शून्य का मीनिंग बताए तुरंत आपको बताएं, वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक। तो शून्य कर दिए 0। 0 करने के बाद हमको दिखता क्या है, हमको मांग रहा है शून्य। तो शून्य मांग रहा है तो हमको वैल्यू दिख रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। अब जरा सा देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू दिख रहा है, ये वैल्यू है ना। तो इस नंबर को, इस नंबर वाले जात हमको मिल रहा है ना, ये दोनों जात एक जात का है। तो इसको हम किधर भेज देंगे, इस साइड भेजना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम इधर रख देंगे, ठीक है। 0 रहने दीजिए। ये जो 15 है, ये 15 इधर है माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में। ये 15 इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस में। प्लस में होगी तो अब ऐड होगा, तो ऐड होगा तो 0 और 15 जो ऐड करेंगे कितना होगा, 15 हो जाएगी। अब जरा सा समझिए, 15 होने के बाद जरा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए इस जगह पे आपको क्लियर हो जाएगी। क्या है कि अगर इस एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि शून्य मांग रहा था, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की तो नहीं चाहिए। तो स्क्वायर उस साइड से अगर हटता है ना, तो इधर आके क्या हो जाती है, वर्गमूल हो जाती है ना, जिसको बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हो जाती है। और जब स्क्वायर होगी तो याद रखिएगा इस जगह पे स्क्वायर होगी ना, तो आंसर आ गई है। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि स्क्वायर के साथ ना क्या होता है, एक प्लस का चिन्ह होता है और एक माइनस का चिन्ह होता है, दोनों चिन्ह होता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि आंसर हमारा यहाँ 2-2 है। आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगी, 2-2। कैसे, एक आ गई हमारा वर्गमूल 15 है ना, वर्गमूल 15, स्क्वायर कितना हुआ, एक स्क्वायर रूट हो गया आपका 15, और दूसरा जो आएगी वो माइनस में आएगी। किस में आएगी, माइनस में आएगी, वर्गमूल। 2-2 आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं आंसर यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या है, सी है। हमारा आंसर क्या है, सी है। अब देख सकते हैं हमारा जो आंसर है क्या है, वो सी है, ए तथा बी दोनों, क्योंकि ये 15 प्लस वाला, 15 क्या है, माइनस वाला। क्लियर, 3 नंबर क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। अब आते हैं 4 नंबर पे, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर को जरा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो 4 नंबर वाले में करना क्या है, वो भी पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान से देखना हो पड़ेगा, क्योंकि ये पे सॉल्यूशन बेस्ड पर है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, दूसरा ऑप्शन नहीं है। थ्योरी वाला नहीं है कि आप तुरंत सॉल्यूशन किए क्लियर हो गया, ठीक है, पढ़ें और तुरंत आंसर मिल गया, नहीं। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ है। तो मैथ है तो थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको करनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा, आपका सारा क्लियर करा देंगे, ठीक है। आप चिंता ना करें, ठीक है, आप बने रहिएगा। आइए 4 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 4 नंबर में हमारा दिखता है क्या है, उस पार्ट को देखिए। जैसे हम 4 नंबर आते हैं, तो 4 नंबर में हमको दिख रहा है बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो ये देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के लिए क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको हम क्लियर करा देते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 4u है स्क्वायर प्लस 8u,
इसका शून्यक मांग रहा था, शून्य के लिए हम जस्ट बताएं इक्वल टू 0, शून्य पूछ रहा तो डायरेक्ट उसको 0 के बराबर कीजिए, हो गया। अब देखिए आप इस दोनों में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिखता होगा, ठीक है, ये दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब दोनों में सेम सेम कुछ दिख रहा है। जितने भी सेम सेम चीज़ें दिख रहा है ना उसको अलग कीजिए, ठीक है, उसको वहाँ से अलग कीजिए। जैसे हमको दिख रहा है 4 2 जा 8 है ना, 4 दूनी 8 दिख रहा है, और यू इसमें 2 यू है, इसमें भी एक यू है, इसमें भी एक यू है, और इसमें भी एक यू है, तो दोनों में सेम मिल रहा है, उसको बाहर कर देंगे। दोनों में नंबर में भी सेम मिल रहा है, इस नंबर में भी सेम मिल रहा है, उसको जो जो सेम नंबर मिल रहा है उसको बाहर करेंगे। तो 4 हमको दिख रहा है, 4 का कॉमन हो रहा है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है ना, तो 4 का कॉमन हो रहा है, तो पहले 4 को बाहर कर देंगे। उसके साथ साथ लेटर को भी देखिए, अक्षर को भी देखिए, ये यू कॉमन हो रहा है, एक ठो यू इसमें भी है, एक ठो यू इसमें भी है, तो एक ठो यू बाहर हो जाएगी। अब बचा क्या अंदर, यहाँ बचा कितना, यहाँ देखिए, इस जगह पे देखिए क्लियर हो जाएगा। अब इस जगह पे बताइए क्या बचा, इस जगह पे क्या बचा, जगह हम कॉमन कर दिए 4u, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 तो बाहर हो गया, ये तो 4 बाहर हो गया, और ये हमारा 2 ठो यू था, इसमें स्क्वायर है, 2 यू है, इसमें से एक यू क्या हो गया, बाहर हो गया, तो एक ही को यू बचा है इसमें मात्र, और कुछ नहीं बचा है, प्लस का प्लस दिए। फिर यहाँ देखते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या बचा, 8 है, तो 8 में से कितना हो गया, 4 हम बाहर किए, लेकिन कैसे, मल्टीप्लाई में, याद रखिए यहाँ टेबल है, मल्टीप्लाई में बाहर किए, तो 4 बाहर हो गया यहाँ पे। तो बताइए 4 जब बाहर हो गया तो यहाँ पे 8 जो है कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 आता है, 8 आ रहा है तो कितना टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 4 2 जा 8 मतलब 4 दूनी 8, यहाँ 2 आएगा, और एक ठो यू जो था ये तो बाहर हो गया है, इसका मतलब यू नहीं बचा, खत्म हो गया, इक्वल टू 0। बात क्लियर होगी, ये यू है हमारा, ठीक है, ये 4 नहीं है, ये यू है, ये हमारा यू है, याद रखिएगा, 4 नहीं है, 4 नहीं मारिएगा, ये हमारा यू है, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये हमारा क्या है, यू है, ठीक है। अब देखते हैं क्या, अब हमको 2 कॉमन दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, 2 कॉमन, ये दोनों को अलग करते हैं पहले, ठीक है, दोनों को अलग कर रहे हैं, ज़रा सा ध्यान से देखिए, दोनों को हम पहले अलग कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं ये देखिए, आपको तब समझ में आ जाएगी। देखिए दोनों को कैसे कॉमन कर रहे हैं अलग, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, यहाँ जगह है, यहाँ पे देखिए 4 को हम पहले अलग करेंगे, 4u को अलग किए, ठीक है, इसको सोल्यूशन करके पहले निकालते हैं, इसको निकालते हैं तो हमको दिखता क्या है, u है, नंबर दिखेगा, इस नंबर को इस साइड कीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा भागा में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसको हम डिवाइजन देंगे तो क्या आएगा आंसर, 0, मतलब u का क्या आया, ये u है, ठीक है, 4 नहीं है, u है, तो u के लिए क्या आया, 0 आया, u के लिए आंसर 0 आया प्लस में। अब दूसरा एक पार्ट और था, यहाँ देखिए एक दूसरा पार्ट था, पहले के लिए ये हो गया, इसके लिए यहाँ पे हो गया। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसके लिए निकाल रहे हैं क्या, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हम u को कर देते हैं इक्वल टू 0 माइनस 2 कर देते हैं, क्योंकि इधर जाएगा प्लस में है तो इधर इस साइड में आएगा क्या होगा, जी माइनस में होगा। अब हम क्या करते हैं, u का मान माइनस करते हैं, 0 में घटाते हैं तो -2 आती है ना। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख लिए, वो चीज़ क्या है कि u का मान यहाँ पे क्या आया, माइनस में, और यहाँ पे u का मान क्या आया, प्लस में आया है, 0 ही आया लेकिन किस में है, प्लस में, और ये किस में है, माइनस में। तो ज़रा सा ध्यान से याद रखिए, जब u का मान 2 मान आ जाए, एक प्लस एक माइनस, तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस का जो मान होता है ना, प्लस का जो मान वैल्यू होता है, प्लस का वैल्यू जो होता है वो सही होता है। याद रखिए आंसर के लिए प्लस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, सही होता है। आप प्लस वाला सही कीजिएगा, माइनस वाला नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, ध्यान से देखिए, आंसर जो आपका होगा वो कौन सा होगा, ए नंबर। आप देख सकते हैं आपका जो हम बोले अभी प्लस के लिए, याद रखिएगा कौन सा होगा, ए नंबर। देखिए 0 आया है ना, तो 4 नंबर का होगा 0 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में तो आप बता सकते हैं, अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, सारा सॉल्यूशन कमेंट में भी बता सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो याद रखिएगा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारा पूछा जाता है। तो याद रखिए जब सेम चीज़ें अगर देखिएगा कॉमन टाइप में, तो याद इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। यू की जगह एक्स डाल दिया जाएगा, जैसे ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 4x² माइनस
टू एक्स, है ना। तो इस टाइप का कॉमन वाला वर्ड है, तो इसको कैसे बनाना है आप देख लिए। इसी टाइप का आप सोल्यूशन कीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जगह पे एक्स की जगह कैसे डाला जाएगा जानते हैं, टी स्क्वायर माइनस 15, है ना। इस टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप बोलेगा शून्य बताइए, तो आराम से बना सकते हैं। जैसे स्टेप बताए ना, सेम वैसे ही बनाना है आपको, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अब जरा सा ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें जो है आपको फोकस करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत अब मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ है कि इसमें से हम जो पॉइंट करा रहे हैं, ये चैप्टर 2 का पूरा हम कवर करा रहे हैं, शुरू से लेकर के अंत तक करा रहे हैं, ठीक है। शुरू से लेकर के अंत तक हम पूरा का पूरा कवर करा रहे हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं वो सारा हम क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। मतलब चैप्टर 2 जो है ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव, ठीक। यहाँ तक में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर, है ना। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने, है ना। मतलब शून्यकों का योग, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर सॉल्यूशन करनी है तो इसका कुछ थ्योरी है, उस थ्योरी को समझिए। थ्योरी अगर समझ लेंगे क्लियर हो जाएगा। जरा सा मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। आप क्वेश्चन बारीकी से पहले आप देख लीजिए। द्विघात बहुपद आप क्वेश्चन दिखता होगा आपको क्लियर, 6 में भी क्वेश्चन दिखता होगा। और 6 के बाद 7 नहीं है, 7 दिखा देंगे आपको। 7 जो है नेक्स्ट पॉइंट में है, ठीक है। 7 जो है नेक्स्ट पॉइंट में, आपको 7 क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। 7 नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, 7 नंबर दिख रहा है। 7 नंबर ये है। ये सारा एक एक करके भी तुरंत क्लियर कराएंगे, आप वीडियो पर बने रहिए। फिर 8 है, फिर 9 है, क्वेश्चन देख सकते हैं। सारा जो है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन जो बनेगा एक ही थ्योरी पर बनेगा। वो थ्योरी पहले समझ लिए, थ्योरी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, पहले समझिए कि जो बहुपद होती है, ठीक है, उस बहुपद का कुछ शून्यक होते हैं, है ना। बहुपद के शून्यक, ठीक है। उस बहुपद के शून्यक को समझिए। तो बहुपद के शून्यक जो होते हैं 2 होते हैं, याद रखिएगा। बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। एक होते हैं अल्फ़ा, ठीक है, एक होते हैं बीटा। इसको बोला जाता है अल्फ़ा, जो ए जैसा आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है अल्फ़ा, और इसको बोला जाता है बीटा, ठीक है। देखिए 2 चिन्ह होते हैं, बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब जरा सा समझिएगा, ये जो अल्फ़ा होता है बहुपद के 2 शून्यक और बीटा, ये याद रखिएगा 2 होते हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी। अब जरा सा कुछ इसमें लाइन है, उस लाइन को देखिएगा, ठीक है। उस लाइन को देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे बहुपद हमारा, ठीक है, उस बहुपद को देखिए। जैसे बहुपद है हमारा, क्या होता है बहुपद का फॉर्म, एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही ना होता फॉर्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, जो बहुपद है ना, उस बहुपद के शून्यक का योग होता है ना। शून्यकों का योग। अब बोलेंगे कि शून्यकों का योग क्या, तो हम आपको बताएं कि शून्यक 2 होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा, तो वही दोनों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, यही हो गया शून्यकों का योग। बात समझ में आ रही है, यही हो गया शून्यकों का योग। और इसका जो फार्मूला होगा वो फार्मूला क्या होगा, याद रखिएगा, माइनस बी बटा ए। सर माइनस बी बटा ए नहीं समझे, आप समझिए, बता रहे हैं माइनस बी बटा ए क्या होता है। माइनस बी बटा ए मतलब ये कि ये जो आपका बी है ना, ये जो आपका बी है, ये कौन सा है, बहुपद का ये वाला पार्ट है, ये जो दिख रहा ना, ये यही बी यहाँ पे है। और ये जो ए आपको दिख रहा ना, ये ए कौन सा है, बहुपद का जो फर्स्ट वाला नंबर है वही है, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम इसी पॉइंट को ले रहे हैं, और जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिखा हुआ ना, तो ये सी हो गया 12, और ये जो 7 हो गया वो क्या हो गया बी, और यहाँ कुछ नहीं, इसके आगे क्या है 1 है, 1 क्या हो गया ए। समझ में आ रही बात। तो वही दिया गया यहाँ पे बी बहुपद का और ए बहुपद का। तो याद रखिएगा शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई, ये योग आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या, योग के बाद आते हैं हम लोग गुणनफल पर। ठीक है, योग आपका क्लियर हो गया ना। अब गुणनफल को समझिए, अब गुणनफल को भी
क्लियर कर देते हैं। जैसे यहाँ लिख रहे हैं शून्यकों, ठीक है, शून्यकों की गुणनफल, जो बहुपद है उसकी गुणनफल, ठीक है, शून्यकों की गुणनफल, ठीक। याद रखिए शून्यकों की गुणनफल, गुणनफल मतलब ये हो गया गुना, अल्फा गुना बीटा, या फिर आप इसको इससे भी लिख सकते हैं अल्फा बीटा, बीच में पॉइंट है मतलब गुना है, ठीक है। तो दोनों से किसी टाइप का भी लिख सकते हैं आप। ये हो गया आपका गुणनफल, शून्यकों की गुणनफल हो गया। तो इसका फॉर्मूला याद रखिएगा होता क्या है, सी बटा ए, ठीक है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस नहीं होता है, ठीक है, सी बटा ए, है ना, सी बाय ए होता है। अब ये सी होता क्या है, ये भी आपको हम जस्ट बता रहे हैं। ये सी कौन सा है, उस बहुपद का लास्ट वाला पॉइंट है, और ये जो आपका ए है वो कौन सा है, वो बहुपद का शुरू वाला नंबर है ना। ये दोनों नंबर होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, नंबर होता है। क्लियर हो गई यहाँ तक। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। यहाँ तक अगर क्लियर होगी ना, अब आंसर सॉल्यूशन करने में यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्यूशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सारा आप खुद सॉल्यूशन कीजिएगा, लेकिन अब थोड़ा सा थ्योरी वाला पॉइंट था, समझ में आ गया होगा। नोट डाउन आप कर लीजिएगा, कॉपी कलम जो है आप अपने पास रखिए और नोट डाउन करते जाइएगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। ये बात है कि एक पॉइंट आपको हम बता देते हैं, एग्जाम में जब कीजिएगा ना, ये सब सॉल्यूशन कीजिएगा फास्टली। थ्योरी वाला पॉइंट जितना भी रहेगा वो सारा क्या होगा, पढ़ते ही आंसर मिल जाएगा, तुरंत टिक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सॉल्यूशन वाला पॉइंट है, इसमें आपको तुरंत फास्टली सॉल्यूशन करना है, इसमें स्टेप नहीं देखना है ना। ये नहीं कि इक्वल टू दे रहे हैं, फिर इक्वल टू दे रहे हैं, अच्छा से स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये टाइम मत वेस्ट कीजिए, यहाँ ऑब्जेक्टिव है, आंसर की ज़रूरत है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, ये 4 ऑप्शन जो मिल रहा है क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमको आंसर सिर्फ देना है। इसलिए हम फास्ट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए हम आपको जो बता रहे हैं ना, जहाँ तहाँ लिख करके बता रहे हैं ना, एक स्टेप नहीं बता रहे हैं। एक स्टेप होता है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन किए, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन किए, फिर यहाँ पे, एक स्टेप रूप में क्यों नहीं बता रहे, रीजन यही है क्योंकि हमको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन करनी है और आंसर निकालनी है। तो हम आंसर आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। हम स्टेप आपको नहीं दिखा रहे हैं, जब हम सब्जेक्टिव का क्लास लेंगे तब आपको स्टेप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर निकाल रहे हैं। बात क्लियर हो गई होगी, जो हम बताना आपको चाह रहे हैं वो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। सिर्फ आंसर का ज़रूरत है, हम यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं कि कितना कम टाइम में हमारा आंसर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए थ्योरी हो गया। अब देखिए कैसे क्वेश्चन का आंसर निकलता है, उस क्वेश्चन का आंसर दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सबसे पहले हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, अब जरा सा क्लियर हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना दे दिया गया, इतना का शून्यकों का योग मांग रहा है, हमसे मांग रहा है शून्यकों का योग, किसका, इस बहुपद का शून्यकों का योग मांग रहा है। तो हमको पता है जी शून्यकों का योग क्या होता है, तुरंत निकालिए, आप डायरेक्ट निकालिएगा आंसर, ठीक है। इसमें आपको स्टेप नहीं देखना है क्योंकि हमको आंसर चाहिए। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला भी जस्ट बताएं कि शून्यक जो होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं। तो अल्फा और बीटा का क्या मांग रहा है, शून्यक मतलब क्या होता है, अल्फा, ये शून्यक जो है, शून्यक मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा, इसका क्या मांग रहा है, योग मांग रहा है। तो योग मतलब क्या, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ दिए। अब इसका बताइए फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, हमको पता है जी, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b बटा a होता है, यही ना होता है, -b बटा a। कोई बात नहीं, अब छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे अब देखते हैं क्या, बताइए ये जो b है, ये जो आपका b दिख रहा है, ये b का वैल्यू हमको चाहिए और a का वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो b का वैल्यू के लिए हम चलेंगे कहाँ पे, बहुपद के पास। बहुपद के पास आएंगे तो हमको b दिख रहा है, माइनस जो 7 लिखा हुआ है ना, तो यही मेरा जो 7 दिख रहा है ना, यही 7 मेरा क्या है, b है। यही मेरा 7 क्या है, b है जी, याद रखिए। लेकिन ये 7 जो है सिर्फ 7 नहीं है, क्योंकि ये 7 के साथ क्या लगा हुआ है, माइनस भी लगा हुआ है। इसका मतलब b का मान क्या दिया, -7। b का मान क्या दिया गया है, -7 दिया गया है, बीच में b होता है। वो कैसे पता है हमको, क्योंकि हम आपको जस्ट बताए थे क्या होता है, ax² प्लस होता है यहाँ पे bx और प्लस क्या होता है, c होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस दिया गया है, बीच में यहाँ क्या होता है, देख सकते हैं बीच में क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, -7 हो जाएगा b का मान। तो हम पहले से दिखा देते हैं। पहले से मेरा यहाँ पहले क्या था, देख सकते हैं, पहले से मेरा यहाँ क्या था, माइनस था, और b का मान भी दिया है -7 में, ठीक है। b का भी मान दिया -7 में, ले लिए। अब a का मान के लिए हम जाते हैं, यहाँ पे a का मान के लिए शुरू में आते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस जगह पे a का मान के लिए कुछ नहीं, तो वहाँ क्या है,
1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है 1 दिया गया है ए का मान, देख सकते हैं मिला करके ए एक्स स्क्वायर जो है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो क्या है एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए का मान क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ए का मान क्या दिया है 1 दिया गया, ए का मान जो दिया गया क्या दिया है 1 दिया गया है, ए का मान 1 दिया गया, ठीक है। आप इसको सोल्यूशन कीजिए, सोल्यूशन करते ही मेरा पास आंसर क्या आएगा वो देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सोल्यूशन जैसे कीजिएगा तो मेरा जो आंसर आएगा ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, +7 हो गया, और कुछ नहीं नीचे 1 है, और 1 को लिखा नहीं जाता नीचे, तो डायरेक्ट आंसर मेरा क्या आया 7, डायरेक्ट 7 आंसर आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करके, अब देख लीजिए कौन सा होगा आंसर, बी होगा। आया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आपको हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाइएगा तो सॉल्यूशन करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा तुरंत A to Z, है ना। अब आते हैं 6 नंबर, 6 नंबर को भी देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतना सॉल्यूशन जो लग रहा है ना नहीं लगेगा, आप समझिए पॉइंट को समझिए, पॉइंट को समझ लीजिए लेंगे ना तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना। अब आते हैं 5 के बाद 6 नंबर पे, अब 6 नंबर को भी रीड कीजिए अच्छे से, देखिए द्विघात बहुपद इतना लिखा हुआ है, इतना का शून्यकों का गुणनफल मांग रहा है, इस बार यहाँ पे क्या मांगा था योगफल, अब गुणनफल मांग रहा है, तो गुणनफल के लिए हमको पता है, डायरेक्ट बनाइए आप, गुणनफल के लिए हमको पता है अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, इसके लिए फार्मूला हमको पता है क्या होता है C/A होता है। तो कोई बात नहीं, सी के वैल्यू के लिए हम कहाँ जाएंगे, सी का वैल्यू के लिए हम जाएंगे बहुपद के पास, तो हमको सी दिखा कितना है 10 है, तो 10 लिख दीजिए जी डायरेक्ट। ए का वैल्यू के लिए हम कहाँ जाएंगे, ए के पास, ए इधर रहता है क्योंकि हम आपको जस्ट अभी बताएं ax² + bx और प्लस c यही होता है। तो आप यहाँ सेट करके देख लीजिएगा, ठीक है, सेट करके देख लीजिएगा, इसके साथ पूरा पता चल जाएगा। तो ए के लिए हमको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, तो यहाँ क्या है 1 है, ए का क्या है 1 है, 1 दे देते हैं। अब बताइए 10/1 है, तो 1 नीचे रहता है, कुछ नहीं तो नीचे क्या है 1 है, तो इसको लिखा नहीं जाता है, कितना हो गया 10, आंसर मेरा क्या आया 10 आया, देख सकते हैं ए नंबर 6 का ए नंबर आया, बहुत जल्द आंसर आ गया ना। तो रीजन क्या है, थ्योरी पर है, पहले समझिए, थ्योरी को पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बता रहे हैं बार बार कि आप थ्योरी को समझिए और पेपर पेन लेकर के बैठिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं 6 के बाद 7 के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको 7 दिखा रहा है, पहले 6 के लिए 8 के लिए वेट कीजिए, आपको पहले 7 को समझिए ना, आप 7 8 के लिए वेट कीजिए, यहाँ पे टाइमिंग अच्छा था, बट आप ज़रा से 7 को समझिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 8 पे, तो 7 को ज़रा सा समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 7 के पास, ठीक है। तो 7 नंबर के पास हम लोग आते हैं, तो हमारा जो 7 नंबर है वो दिख रहा है, ठीक है, देखिए ये है हमारा 7 नंबर। अब 7 नंबर में हमको दिख रहा है क्या, एक पॉइंट को समझ लीजिए आप पहले, ठीक है। यदि शून्यक इतना और इतना हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन चेंज किया है और कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन चेंज किया ना, थ्योरी वही रहेगा, सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है ना कि सॉल्यूशन कैसे होगी, थ्योरी सारा वही रहेगा जो अभी जस्ट आपको बताएं। तो बताइए शून्य कितना दिया गया है, 3 - 3 और 4, 2 शून्य दिया है ना जी, तो 2 शून्य क्या क्या होता था बताइए, ये मेरा क्या हो गया अल्फ़ा, ये हमारा क्या हो गया बीटा। अभी जस्ट बताए हैं कि शून्यक जो होता है मेरा क्या होता है, 2 शून्यक होता है बहुपद का, एक अल्फा और बीटा, और शून्यक का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यक का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा, है ना। लेकिन हमारा शून्यक जो होता है वो अल्फा होता है और बीटा, 2 अलग अलग होता है शून्यक, है ना। तो अल्फा का मान कितना दे दिया जी, बताइए आप खुद बताइए, अल्फा का मान दे दिया -3 और बीटा का मान दे दिया कितना, बीटा का मान दे दिया 4। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको मांग क्या रहा है, द्विघात बहुपद, हमसे क्या मांग रहा है, ज़रा सा देखिए, हमसे जो मांग रहा है वो चीज़ें क्या मांग रही है, द्विघात बहुपद मांग रही है, वो क्या मांग रही है, द्विघात बहुपद मांग रही है। तो कोई बात नहीं, द्विघात बहुपद के लिए फॉर्म होता है, सर वो क्या फॉर्म होती है, उसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। अब देखिए फॉर्म, वो क्या फॉर्म होती है, ज़रा सा देखिए आपको क्लियर हो जाएगी। वो फॉर्म क्या होती है, जस्ट बताए थे आपको कि ax² + bx + c, ठीक है, यही फॉर्म होता है। इसी रूप में लाना है, जो क्वेश्चन बता रही है ना कि इस रूप में आपको लाना है, किससे,
ये दोनों वैल्यू से, इस दोनों वैल्यू से आपको इस रूप में लाना है। तो कैसे लाइएगा, तो हम हैं आपको बता देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा क्लियर करा देंगे। आप थोड़ा सा फोकस सिर्फ कीजिए, ठीक है। आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को बारीकी से देखिए, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिखाते हैं आपको सोल्यूशन करके कैसे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जरा सा देखिए, इस जगह पे कुछ फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है सेटअप, वो देखिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, आप ले लेते हैं यहाँ पे, इसका यहाँ पे देखिए आप डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए कैसे होता है, जैसे हमको पता है अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू, है ना, पता है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर रहने दीजिए इस जगह पे, ठीक है। और याद रखिएगा इस जगह पे प्लस जो हम राइट किए अभी, वो प्लस नहीं, इस जगह पे क्या हो जाती है माइनस, ठीक है। इस जगह पे क्या होती है माइनस हो जाती है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और इस जगह पे हो जाती है एक्स, मतलब ये बी के जगह है ना, ये जो बी दिख रहा है, इस बी के जगह क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, बाकी सेम लिख दिए। और इस सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे अल्फ़ा गुना बीटा। दिख रहा है आपको, बात क्लियर हो गई या नहीं, दिख रहा है। इस सी की जगह हम लिखें अल्फ़ा गुना बीटा, मतलब शून्य का गुणनफल लिखें सी की जगह, और बी की जगह क्या लिखें फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य का योग। अब बाकी ए का सेम है, आप देख सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ये है आपका फार्मूला, याद रखिएगा, ये आपका है फार्मूला। इस जगह पे किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है फार्मूला। याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये जो हमारा है वो क्या है फार्मूला। किस काम के लिए, बहुपद को निकालने के लिए, ठीक है। किस काम के लिए, बहुपद को निकालने के लिए। याद रखिएगा, अगर हमको बहुपद फाइंड करनी है, कि हमको बहुपद निकालने बोले गया है कि बहुपद निकालिए, उसके लिए ये फार्मूला यूज कीजिएगा, आपका बहुपद निकल जाएगा। अब फार्मूला कैसे निकालें वो भी आप देख सकते हैं, इसी बहुपद के फॉर्म से निकाले हैं। ये जो बहुपद का फॉर्म है उसी से हम निकालें ये फॉर्म, है ना। इसमें सेट कीजिएगा, पूरा का पूरा आपका बहुपद निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। अब ज़रा से हम क्लियर कर रहे हैं, सॉल्यूशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है, तब जा करके आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। अब ज़रा से देखिए, इस जगह पे थोड़ा सा आपको पॉइंट हम जूम करके दिखा देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है बहुपद, तो बहुपद का फॉर्म आपको जस्ट हम बता दिए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर। ज़रा सा देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, ठीक है, क्या होती है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, ठीक है। ये होती है फार्मूला, क्या निकालने के लिए, इस बहुपद को निकालने के लिए, ठीक है, इस बहुपद को निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेटअप करते हैं। हमको पता है शून्य की इतना दिया है, शून्य की इतना दिया है, इसका हम पहले क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ सेट करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं जी, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए आप, इतना डरने वाली बात नहीं है। अल्फ़ा की जगह क्या देंगे -3, बीटा की जगह क्या देंगे 4 देंगे। इसको ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद जब ऐड कीजिएगा ना, ये माइनस हो गया, ये बड़ा है तो ये घटेगा, ये 4 में 3 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो किस में बचेगा, इसमें बचेगा कितना 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया जी 1 आया। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा आया जी 1 आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा मेरा क्या आया 1 आया। कोई बात नहीं। अब आते हैं क्या अल्फ़ा गुना बीटा पर, तो अल्फ़ा गुना बीटा निकालते हैं। अब ज़रा से यहाँ देखिए, अल्फ़ा गुना बीटा निकाल के दिखाते हैं। अल्फ़ा गुना बीटा है ना, शून्य की गुणनफल, तो शून्य की गुणनफल -3 -4 मल्टीप्लाई कीजिए, हमको बताइए क्या होगा -12 होगा, -12 होगा जी। तो -12 यहाँ पे हम दे देते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा में -12, इसको ब्रैकेट कीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है,
इसलिए ब्रैकेट किए। और एक चीज़ बता दें आपको, यहाँ पे प्लस ही होगी, ठीक है, इस जगह पे माइनस नहीं होगी, प्लस ही होगी, क्योंकि बहुपद का जो फॉर्म हम बताए थे, ज़रा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यही ना बहुपद का फॉर्म होता था। तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसलिए दोनों जगह यहाँ पे क्या होगी, प्लस, यहाँ भी प्लस होगी और यहाँ भी प्लस होगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको सोल्यूशन कीजिए, थोड़ा सा इधर जो आगे पीछे है उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इधर आपको क्लियर हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा आप देखिए क्लियर हो जाएगा पॉइंट पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हमको दिख रहा है आगे क्या, ax² प्लस 1x को हम लिख सकते हैं, x कुछ नहीं तो 1 क्या है, हाइड है उसके अंदर, कुछ नहीं तो 1 होता है, तो इसलिए 1 को हटा दिए, x लिख दिए। अब यहाँ जरा सा देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, माइनस होगा, 12 हुआ, क्लियर। अब जरा सा देखिए a का मान कुछ नहीं दिया गया है, a के जगह पे a का मान कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, 1 रखेंगे इस जगह पे। अब देखिए ज़रा सा इस जगह पे, ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया गया है तो इस जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कुछ मान a का मान कहीं दिया है, नहीं दिया है, ये तो यहाँ पे क्या मिला हमको, a भी मिला था, a का मान नहीं दिया तो 1 रखेंगे, कुछ नहीं तो क्या रहे, 1 है, कुछ नहीं तो क्योंकि आगे कुछ इसके आगे 1 है, तो 1 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 तो लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x² प्लस x माइनस 12, बाकी सेम वही रहा। तो देखिए आंसर आ गया। ये कहाँ मिल रहा है आपका, बी में मिल रहा है, मिल रहा है, बी में मिल गया, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो इस टाइप का आप बनाइएगा, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। मतलब बहुपद फाइंड करने के लिए आप सीधा से लीजिए, बहुपद को अगर फाइंड करना है तो बहुपद को फाइंड करने के लिए आपको डायरेक्ट ये फार्मूला सेटअप करनी है, और अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला सेट करके निकाल लीजिएगा यहाँ से, और अल्फ़ा गुना बीटा भी निकाल लीजिएगा, और दोनों जगह सेट कर दीजिएगा, और बाकी सोल्यूशन करके निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आगे एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसी पैटर्न पर, अब ज़रा सा देखिए तब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, आते हैं हम लोग फिर वहीं वापस उस जगह पे जहाँ पे हम लोग 8 नंबर में फंसे, ठीक है। 6 बता दिए थे, 7 भी बन गया। अब देखिए 8 नंबर, जो 8 नंबर है वो इस पार्ट को देखिए, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ना। जो क्वेश्चन पिछले अभी जस्ट बताएं वही पैटर्न पर है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग क्या है, उस पार्ट को देखिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। मतलब उससे ही ये उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए करना क्या है इसमें, एक चीज़ है क्या इसमें कि जो शून्य का योग है, जो हमारे यहाँ शून्य का योग है और गुणनफल है, ये डायरेक्ट दे दिया है। तो फर्स्ट वाले में शून्य का योग है तो क्रमशः का मीनिंग होता है फर्स्ट वाला फर्स्ट का और सेकंड वाला सेकंड का, तो गुणनफल क्या है, -2 है, ठीक है। तो पिछले वाले में क्या हुआ था 7 नंबर में कि डायरेक्ट शून्यक दे दिया गया था, डायरेक्ट क्या दे दिया गया था, शून्यक, याद रखिएगा, डायरेक्ट शून्यक दे दिया गया था, 2 ठो अल्फा और बीटा, और कुछ नहीं दिया गया था। और हम लोग क्या किए, बहुपद निकालने के लिए क्या किए, अल्फा और बीटा को ऐड किए, ठीक है, दोनों शून्य को ऐड किए, फिर मल्टीप्लाई किए, इस टाइप का, ठीक है, ऐड किए फिर मल्टीप्लाई किए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऐड किया हुआ पहले से दे दिया, और मल्टीप्लाई किया हुआ गुणनफल जो है ये भी पहले से इसका मान दे दिया, दोनों का मान पहले से दे दिया। देखिए योग दे चुका है, कितना है, 3 है पहले का पहले मान, और सेकंड का सेकंड वाला मान, -2, गुणनफल कितना दिया है, -2। समझ में आ रही बात। ये हमको वहाँ पे 7 नंबर में निकालना पड़ा था, है ना। ये दोनों जोड़ के हम क्या किए थे, निकाले थे, याद है, फिर 7 नंबर में ये दोनों जोड़ के हम निकाले थे, और यहाँ पे पहले से दे दिया मान, ये है ना, यहाँ निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट पहले से मान ही दे दिया हमको यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, मान अगर पहले से दे दिया, अब बहुपद को निकालने में हमको क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा सा बता रहे हैं यहाँ पे, आप पॉइंट को ध्यान से देखिए, बहुत ईजी हो जाएगा अगर दे दिया तो, कोई इसमें हमको तो सोचने वाली बात नहीं है। तो अभी हमको दे चुका है क्या, 8 नंबर के लिए देखिएगा थोड़ा सा, अल्फ़ा प्लस बीटा दे चुका है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वो कितना दिया है, इसका योग दे दिया है 3, और अल्फ़ा गुना बीटा जो है ये हमारा शून्यकों का गुणनफल है, -2 दे चुका है जी, कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट आपको बताए थे हमको बहुपद निकालनी है, तो बहुपद के लिए फार्मूला एक बताए थे, याद है, वो कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला सेट करना है, x², ठीक है, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, यही फार्मूला है जी, फार्मूला है ना, यही फार्मूला है। और यहाँ पे क्या था, ए था, तो ए के लिए हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए का मान पता है, आगे जाकर के क्या होता है, कुछ नहीं है दिया गया, तो इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 रहता है, तो 1 लवर आता है, फिर जाकर के वही हो जाता है। इससे अच्छा है कि इसको लिखिए ही मत, ठीक है, ए नहीं होता है, ठीक है, ए का वैल्यू 1 होता है, डायरेक्ट आप लिखिए एक्स होता है, ठीक है, एक्स से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो देखा जाए तो हमारा ये जो पॉइंट है ये क्या है, फार्मूला है बहुपद को निकालने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं एक्स स्क्वायर के लिए कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, रख दीजिए उसको वैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हमको दे चुका है जी मान, डायरेक्ट मान दे दिया, निकालना नहीं पड़ेगा, देख लीजिए 3 दिया है, 3 रहने दीजिए। एक्स के लिए फिर एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा गुना प्लस बीटा, अल्फ़ा गुना बीटा जो है इसके लिए दे चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे -2 ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, ब्रैकेट में रख लिए। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रख देते हैं, प्लस 3x को 3x, क्योंकि ये सोल्यूशन तो होगा नहीं। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस हो जाएगी। देखिए आपका आंसर आ चुका है, देखिए आपका आंसर आ गया, यही है इसका पॉइंट। आप थ्योरी को समझिएगा ना तो सारा क्लियर हो जाएगा। आप बेसिक को समझिए, थ्योरी को समझिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन समझ में नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके रोक के देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है, एक एक करके पॉइंट को। इसका आंसर देखिए आपको दिख गया होगा, वो क्या है देख सकते हैं, कितना है, बी नंबर। 8 नंबर का आंसर कौन सा होगा, बी नंबर, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस टाइप का होता है ऑब्जेक्टिव में, आपको फटाफट एकदम क्लियर करना है, किस टाइप का सोल्यूशन करते जाना है और बनाते जाना, सोल्यूशन करते जाना और बनाते जाना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसमें आपको स्टेप नहीं देखना है, डायरेक्ट आंसर निकालनी है। तो इस टाइप का बनाइएगा, फार्मूला बता दिए, बहुपद को निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, ठीक है। सेटअप कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 9 नंबर पे, ये क्लियर हो गया आपको। अब 9 नंबर में आते हैं, 9 नंबर भी वही थ्योरी है, वही, अलग थ्योरी नहीं बताएंगे हम भैया, वही थ्योरी बताएंगे और वही चीज़ है। आप जरा सा क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद, क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्य का गुणनफल 8 है तो इसके शून्य क्या होगा। इसमें बहुपद का शून्य मांग रहा है, बहुपद बराबर 0, मतलब इतना इक्वल टू कितना, 0, ये फार्मूला बनेगा। ये सेटअप करके आपको निकालना पड़ेगा। एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ सी के जगह पे ए दे दिया, सी का मान नहीं दिया है, सी के जगह पे ए दे दिया गया, तो सी का वैल्यू नहीं दिया, तो सी का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो सी का वैल्यू आराम से पता करेंगे, लेकिन कैसे, यहाँ पे जो शून्य का गुणनफल दिया है ना, इसी से पता करेंगे। नई बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको हम बताएंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड कर लिए ना, अब दिखाते हैं आपको हम सोल्यूशन करके, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, आपको हम आपके साथ हैं, टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा का पूरा कवर करा देंगे। आप इस जगह पे देखिए, हम क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे छोड़िए, आप यहाँ पे देखिए, आपको क्लियर रह जाएगी। जैसे बता रहा है क्वेश्चन क्या, एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा 9 का बता रहे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, यही दिया है। बोल रहा है कि ये जो बहुपद है ना, इस बहुपद का शून्य निकालिए जी। शून्य का मतलब अभी आपको बताए थे इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0, शून्य। तो शून्य निकालिए। उससे पहले बता दें, यहाँ पे शून्य का गुणनफल दे चुका है, शून्य का गुणनफल कितना दे चुका है, 8, है ना। तो उसको भी हम अलग से देख लेते हैं, उसको अलग से देख लेते हैं। शून्य का गुणनफल क्या होता है जी, अल्फा गुना बीटा होता है। ये कितना दे चुका है, 8 दे चुका है, कोई दिक्कत नहीं। शून्य जो होता है गुणनफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A, क्या होता है, C/A, 8 दिया है, ठीक है, C/A 8 दिया है। अब हम देखते हैं सी की जगह कितना दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, इस जगह पे हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि ये जो बहुपद है ना, इस जगह पे ए का वैल्यू दे चुका है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। आपको हम बताए थे कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, 1 है। ए का वैल्यू दे चुका है, बी का भी वैल्यू दे चुका है, लेकिन सी का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया है। तो हमको सी का वैल्यू निकालने के लिए ए का मान चाहिए, है ना। अरे ए का मान कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको ए का मान। बात समझ आ रही है, ए का मान हमको कहाँ से मिलेगा, इस जगह पे से मिलेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, तब ना जाकर के इसका शून्य पता चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो ए का मान निकालने के लिए आप समझिए पहले कैसे करना है इस पॉइंट को, आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस जगह पे आपको लेना पड़ जाएगा कौन सा पार्ट, वो लेना पड़ जाएगा आपको सी का पार्ट, है ना। तो हम देखते हैं सी, तो सी की जगह आपको दिखता होगा कुछ, एक पॉइंट दिखता होगा, वो पॉइंट कौन सा है आप देखिए। सी की जगह पे आपको लेना पड़ेगा पहले ए, देखिए
ए की जगह वैल्यू कितना दिया है 1, 1 सेटअप कीजिए, सी को रहने दीजिए, सी की जगह पे कितना वैल्यू दिया है ए, ठीक है, तो सी को भी नहीं छोड़ेंगे, सी को भी ले लेते हैं जी, ठीक है। देखिए आपको क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। देखिए हमको ये मान चाहिए, तो इस मान को हम निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सी का वैल्यू कितना दिया है ए, सी का जो वैल्यू दिया कितना दिया है ए, तो ए ले लेते हैं सी की जगह, और ए की जगह क्या दिया है जी 1, कुछ नहीं क्या है 1 है, 1 रहने दीजिए इक्वल टू 8, ठीक है, हो गया। अब हमको दिख रहा नंबर, नंबर वाले को उस साइड भेजेंगे, है ना, दूसरे साइड, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 8, और 1 क्या था उधर डिवीजन में, तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आया 8 1 जा 8, मतलब ए का मान हमको कितना आया 8 आया। ए का मान अगर मेरे पास 8 आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, 8 का मान अगर हमारे पास 8 आया तो ए की जगह हम क्या रखेंगे, एक नया बहुपद तैयार हो गया। अब शून्य को निकालने के लिए वो तैयार क्या हुआ, देखिए x² माइनस 9x और प्लस ए की जगह क्या रखेंगे 8, ए की जगह क्या रखेंगे 8। अब हम बहुपद निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमको अब ए का भी मान पता चल गया, बी का भी मान पता चल गया और सी का भी मान पता चल गया। अब जो है ना बहुपद की शून्यक जो है निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे ए के कारण जो वैल्यू नहीं दिया गया था इसलिए बहुपद नहीं निकल रहा था शून्यक, लेकिन अब निकल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अलग से बहुपद की शून्यक 8 दिया था, ए को निकालने के लिए ही दिया गया था, ए को निकालने के लिए ही दिया गया था, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए थोड़ा सा क्लियर करके अब हम बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गंदा दिख रहा है ना, तो अब थोड़ा सा क्लियर करके आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब इस पॉइंट को समझिए ज़रा सा, ठीक, यहाँ पे देखिए, अभी हम जस्ट बताएं कि जो x है स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का वैल्यू अभी हम उधर से जस्ट निकालें, कैसे आप देख सकते थे, है ना, 9x कितना निकला था ए का वैल्यू 8। अब इसी को हम क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे जी, निकाल लीजिए। यहीं पे आपको सॉल्यूशन करनी पड़ेगी हार्ड, थोड़ी सोचना ज़रूरी है भैया। वो सोचना क्या है कि ये जो है ना कुछ नहीं थी, इसके आगे क्या है 1 है, और 1 जो है और 8 जो है ना इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है 8, है ना, देखिएगा कितना होता है 8। अब इस 8 को डिवाइजन में लाइए कि देखिए किस किस टेबल में 8 आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये जो 9 है ना इस 9 को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के 2 वैल्यू में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब इस टाइप का आता है शून्य निकालने के लिए तो बीच वाले को क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो बीच वाले को जब हम तोड़ेंगे तो 2 वैल्यू हमको चाहिए, 2 ठो मान चाहिए, ठीक है, हमको यहाँ पे 2 मान चाहिए। तो 2 मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना ये इधर से साइड से जो है यहाँ पे देखिए ये जो है ना ये दोनों नंबर का मतलब ए और सी का जो वैल्यू है उस वैल्यू से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा 8 आया, जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम तोड़ेंगे, कितने भागों में 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे भागों में देखिए कि 8 का जो है किस किस टेबल में आ रहा है, तो हमको पता है 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आ रहा है। फिर किसी में आता होगा 8 1 जा 8, और किसी में आ रहा है क्या, नहीं, और किसी टेबल में नहीं आ रहा। और 4 2 जा 8, बात तो एक ही हो गया ना, ठीक है। और 1 8 जा 8, बात एक ही हो गया, अलग अलग और नहीं आए। और किसी टेबल में आता है, देख सकते हैं आप, नहीं आता है, ठीक है। तो अब हमको देखना ये है कि इसमें से, ठीक है, इसमें से हम कौन सा 2 ठो लें। अभी हम जो 8 को तोड़ रहे हैं ना जी, ये जो 9 को तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये 2 भाग हम इसी को लेंगे, इसी को, ठीक है। क्यों, रीज़न ये है कि इसको गुना करने पर वही नंबर मिलना चाहिए जो इसको जो तोड़ के रखे हैं ना, इसको जोड़ने और घटाने पर, इसको ये दोनों को जोड़ने और घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। तो ये दोनों नंबर जो हम लिखेंगे यहाँ पे इस दोनों का गुणनफल होना चाहिए, ठीक है, तो गुणनफल का मान के बराबर होना चाहिए। और जो टूटने के बाद जो नंबर आ रहा है इसको जोड़ने घटाने पर, ये दोनों को जोड़ने घटाने पर ये 9 आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम ये नंबर ले रहे हैं, आप ऐसे देखिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 2 है और 4 है, 2 और 4 को ज़रा सा समझिए। ये हमको दिख रहा है क्या, अगर जोड़ते हैं इसको हमको ऐड करनी है और क्या करनी है माइनस, पहले ऐड करके देखते हैं। तो 2 और 4 को देखते हैं हम ज़रा सा। तो 2 पहले अगर देख रहे हैं तो इसको ऐड अगर हम करते हैं ये दोनों को तो 6 आता है,
तो 6 तो हमको चाहिए नहीं, तो ये नहीं होगा। माइनस करते हैं ये दोनों में, तो बड़ा छोटा में माइनस करेंगे तो 2 आता है, और 2 भी हमको नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ये मेरा नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन जो 4 और 2 दिया गया ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे वाले में आते हैं, चेक करते हैं। देखिए इसको अगर ऐड करते हैं, 8 और 1 को ऐड करते हैं तो मेरा 9 आ जाता है जी, और 9 ही तो हमको चाहिए। देख लीजिए 9 ही तो चाहिए, आ तो रहा है। लेकिन जब माइनस करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब माइनस वाला हमको नहीं चाहिए, माइनस वाला हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? ऐड करने वाला, प्लस वाला चाहिए। ऐड वाला जब करते हैं तब 9 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से ले सकते हैं। इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या होगा? 1 होगा और क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, सिर्फ 8 और 1 क्यों नहीं लिखे? वो भी लिखेंगे सही हो जाएगा, 1 8 भी लिखिए सही हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, आप कोई भी लिखिए चलेगा, लेकिन याद रखिए सबसे पहले नंबर के अकॉर्डिंग लिखिए। पहले 1 आता, फिर 2 आता, फिर 3 आता, इसलिए पहले 1 को लिए, फिर क्या लिए? 8 को लिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गंदा लग रहा, मैं क्लियर करके एक बार लिख देता हूँ, उस पार्ट को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई ना? अब जरा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा पॉइंट माइनस वाला भी समझ लीजिए, तब क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, माइनस वाला क्या, देखिए कहने का मतलब ये है कि अब ये तो नंबर तो मिल गया, अब चिन्ह को भी मिलाना है। क्यों? चिन्ह जो है ना थोड़ा सा गंदा ही लग रहा है हमको, तो इसको हम क्लियर ही कर देते हैं। अब क्लियर हो जाएगा, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा तो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अभी जस्ट बताएं हम क्या, आपको उस पॉइंट को देखना है। जैसे 1 था यहाँ पे और यहाँ पे 9 था, तो अभी हम तोड़ के जो लाए ना, वो लाए ये 1x माइनस 8x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जो दोनों नंबर आया है, ये दोनों जो नंबर आया है हमारा, ये नंबर कहाँ से आया? इससे आया है, टूट करके। ठीक है, आया ना? इसको आप ऐड कीजिए, देखिए जोड़िएगा, माइनस 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 रह जाता है और नंबर जुट जाता है। कितना हुआ? 1 और 8 कितना हुआ? 9 हुआ, माइनस 9x आ गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1 8 जा क्या होगा? 8। देखिए ये दोनों का भी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 8 जा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 8 जा 8। देखिए दोनों में मिल गया। इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8 आता है, इसका भी बाहर में मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 8 में क्या आता है? 8 आता है। सेम सेम मिल गया, इसमें भी 8 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। टूट गया, अब इक्वल भाग में टूट गया है। अब इसको हम क्लियर करके एक बार लिख देते हैं। अब यहाँ पे समझिए सोल्यूशन हो गई, सोल्यूशन हो गई। ठीक है, अब कैसे सोल्यूशन हो गई सर? देखिए दिखा रहे हैं, जैसे 1x² माइनस, है ना, उसके बाद क्या था जी? 1x माइनस 8x। ठीक है, उसके बाद था प्लस 8, यही ना था, इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, ये दोनों दो पार्ट को एक साथ लीजिए, कॉमन कीजिए। 1x हमको दिख रहा है, दोनों में देखिए x कॉमन होगा और 1 1 भी कॉमन होगा, इसलिए हम ले रहे हैं। 1x बाहर कर दिए तो क्या बचा? x बचा, इसके अंदर कुछ नहीं तो क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब देख लीजिएगा जैसे बताए थे वैसे ही सेम। ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 8 दिख रहा है और कुछ नहीं। 8 को बाहर कर दिए, x रह गया। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? अगर प्लस है तो याद रखिए 2 माइनस मिलके क्या बनता है? 1 प्लस। तो 1 माइनस अगर हम कॉमन कर दिए दोनों से, ये दोनों से, तो इसका मतलब 1 तो माइनस क्या हो गया? अंदर ही रह गया। ठीक है, 1 माइनस मेरा क्या हो गया? अंदर ही रह गया, और 8 तो बाहर हो गया था, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक है, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं क्या, देखिए ये देखना कि ये दोनों का अंदर का सेम होना चाहिए। सेम है, उसको बाहर कीजिए और एक ठो कीजिए, हो गया। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं कि 1x जो है उसको x लिख सकते हैं। यहाँ जो 1x है इसको हम x लिख सकते हैं, और फिर माइनस जो बाहर है उसको अंदर करेंगे, मतलब बाहर वाला अंदर वाला ब्रैकेट वाला को अलग करेंगे एक ठो, ये दोनों मिला के 1 करेंगे, और ये जो बाहर वाला है बाहर वाले को मिला के 1 करेंगे। ठीक है, आ गया 2 ब्रैकेट में आया वैल्यू, 2 ठो आ गया ब्रैकेट में वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग अलग करेंगे। अब अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए अलग अलग कैसे किया जाता है। अलग अलग करने के लिए हमको x है तो -1 इक्वल टू 0 अलग हो गया, तो x इक्वल टू कितना आएगा? अब इसको कीजिए, यहाँ पे रुक जाइए, इस यहाँ पे इसका भी ले लेते हैं। x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया, 2 ठो आ गया। अब x इक्वल टू बताइए क्या होगा? यहाँ पे ऐड करेंगे, इधर आके क्या होगा? 1 होगा। इधर x इक्वल टू कितना होगा बताइए? ऐड करेंगे, इधर आकर के 0 को इधर, 8 को इधर भेजेंगे, 8 होगा, इधर 1 को भेजेंगे, 1 होगा। मतलब 1 आया x का वैल्यू, और x का वैल्यू इसमें क्या आया? 8 आया।
1 और 8 आ रहा है, दो दो वैल्यू आ रहा है, 1 और 8 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे 1 कॉमा है ना 8। देखिए 1,8 जो दिख रहा कहाँ है, 9 में कहाँ है, डी में है, 9 नंबर का आया डी। सर इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं भैया, इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, ये आपको हम समझाने के लिए इतना टाइम लगा है ना। आप डायरेक्ट सेटअप कीजिएगा ना, आप समझने में आपको लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन आप एक बार सॉल्यूशन कीजिए जिस तरह हम बताएं, फास्टली आंसर निकलेगा है ना। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में जो 9 है ना, 9 में इतना टाइम लगा ना, अब 10 दिखाते हैं आपको हम कैसे बनता है, तुरंत बनेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, आंसर आ गया ना। अब 10 को समझिए, इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है 10 पर, उसको देखिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सर 10 में क्लियर कैसे होगा वो दिखा देते हैं आपको हम, 10 में कैसे होता है। देखिए आइए 10 नंबर पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 10 नंबर का, 10 नंबर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है, याद रखिएगा। 10 में आपको नहीं देखना है इधर उधर, देखिए 10 में भी सेम क्वेश्चन है। इस बार क्या किया गया है, वहाँ पे इस जगह पे वैल्यू नहीं दिया था, याद है, ए दिया था, लेकिन इस बार यहाँ पे दे दिया है, लेकिन बीच वाले में इस बार वैल्यू गायब कर दिया। देख लीजिए इस बार बीच वाले में वैल्यू गायब कर दिया, तो बीच वाले का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा, है ना। तीनों में वैल्यू रहना चाहिए तब ना शून्यक निकलेगा, और शून्यक ही पूछा गया है। ठीक है, तो बीच वाले को वैल्यू निकालने के लिए हमको एक ठो दे दिया है, देखिए शून्यक का योग दे दिया 9, तो पहले उससे हम क्या करेंगे, बीच वाला का वैल्यू ही निकाल लेते हैं, निकालते हैं। शून्यक का क्या होगा, योग, तो शून्यक का योग जो दे दिया गया कितना दिया है 9, कोई बात नहीं 9 दे दिया। शून्य का योग का फार्मूला बताइए जी, शून्य का योग का फार्मूला हमको पता है क्या होता है, -b/a होता है 9। ठीक है, अब यहाँ से सेटअप कीजिए, सारा बताइए मान क्या क्या होगा। b के लिए मान बताइए, b के लिए मान हमको पता है, वहाँ पे क्या दिया, a दिया है, -a दिया, सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं -a है, तो माइनस रहने दीजिए, अंदर b की जगह क्या देते हैं -a बटा a की जगह क्या दिया जी, देख सकते हैं a की जगह 1 दिया, कुछ नहीं दिया, क्या है 1 है, तो a की जगह 1 दे देते हैं, इक्वल टू 9। यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब a को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, +a होगा, बटा क्या होगा, कुछ नहीं तो 1 होगा, 9 होगा। ये नंबर इसमें भेजेंगे तो a इक्वल टू कितना होगा 9, और उधर डिवीजन में मल्टीप्लाई होगा 1, 9 1 जन 9, तो a का वैल्यू कितना आया 9 आया। जो यहाँ पे a था ना जी, इस जगह पे याद रखिएगा, इस जगह पे जो आपका a था, इस जगह पे जो आपका a था, उस जगह पे आप क्या हम सेटअप करेंगे, a की जगह 9 सेट करेंगे, क्या सेट करेंगे 9। ठीक है, अब क्लियर करके आपको हम बताते हैं, 9 आ गया ना a का। अब दिखाते हैं, क्योंकि अब जो शून्यक है वो निकल जाएगा। ठीक है, a को निकालने के लिए ही इतना टाइम लग रहा था, अब देखिए निकल जाएगा शून्यक। हमको पता है a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकला 9, तो हम सेटअप कर लेते, पहले बहुपद के रूप में कर लेते हैं। एक अब a की जगह क्या बैठाएंगे 9 और +8 इक्वल टू 0। देखिए पीछे वाले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन 9 में है ना, 9 नंबर क्वेश्चन में जो हम बताए थे सेम वही वाला आया, सेम वही आया ना, सेम वही सेम टू सेम आया है। तो सेम उसी तरह आपको क्वेश्चन करना है ना, सेम जिस तरह उसमें सॉल्यूशन किए हैं आप, वहाँ पे जाके वीडियो देखिए, ऐसे ही सेम करना है सॉल्यूशन। आंसर आपका क्या आएगा, डी आएगा, है ना। बार बार सॉल्यूशन नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो बड़ा हो जाएगा, बार बार सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए आप सॉल्यूशन देख लीजिए कैसे सॉल्यूशन किए हैं, सेम वही चीज़ आ गया है ना। सिर्फ आपको हम थॉट बताएं कि किस तरह चेंज क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में, जो आपका क्वेश्चन चेंज करेगा कैसे करेगा, तो आपको वहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आप देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ तक देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इसके आगे सॉल्यूशन कैसे होगा आप सेम 9 नंबर में देख लीजिए जा करके, आंसर आपका यही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आते हैं 11 में, 11 को देखिए, 11 को समझा देते हैं। 11 में भी सेम प्रोसेस है। अब ज़रा सा 11 को देख लीजिए, ठीक है, 9 नंबर को छोड़िए, अब 11 को आइए, 11 को रीड कीजिएगा ज़रा सा। 11 को रीड करने से पहले थोड़ा सा देखिए, सेम क्वेश्चन वही है। इस बार क्या किया गया, कुछ नहीं, डायरेक्ट सिंपल में दिया गया ना। बात है कि इसमें क्या किया, बहुपद को क्लियर दे दिया, है ना, x² -9x + 8, है ना। इस बहुपद का क्या मांग रहा है, शून्यक निकालिए, डायरेक्ट दे दिया, इसमें कोई उलझन नहीं है, है ना। उतना देर से हम लोग 9 और 10 में जो उलझन में फंसे हुए थे कि सर a नहीं दिया है ना, कि सर यहाँ पे a नहीं दिया है, यहाँ पे c नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे b नहीं दिया है,
और यहाँ पे सी नहीं दिया है ना, इस जगह पे बी होता था, यहाँ पे क्या होता था, सी होता था बहुपद में। तो कभी कभी यहाँ बी दे देता था, कभी कभी यहाँ सी दे देता था, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं देता था बी का और सी का भी वैल्यू नहीं देता था, जिसके कारण हमको बहुपद निकालने में, बहुपद की शून्यक को निकालने में प्रॉब्लम होती थी। इस बार देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट सिंपल में दिया है, सारा वैल्यू दे चुका है, देख लीजिए सारा का सारा वैल्यू दे चुका है और डायरेक्ट बोल रहा है शून्यक निकालिए। अब नहीं निकालिएगा, अब डायरेक्ट निकल जाएगा जी, नहीं समझे बात को, समझिए कैसे निकलेगा, है ना, दिखा रहे हैं आपको। अब तो डायरेक्ट निकलेगा जी, बोलिएगा कैसे निकलेगा सर डायरेक्ट, वो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए इस जगह पे पॉइंट क्लियर हो जाएगा, देखिए अब तो आराम से निकलेगा डायरेक्ट, क्योंकि रीज़न है ये है कि ये हमारा जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, यही तो सॉल्यूशन करना है जो 9 नंबर में सॉल्यूशन किए हैं। कैसे, इसको तोड़ करके, है ना, 9 को हम तोड़े थे, -1x -8x और ये क्या था x² और ये मेरा क्या था +8 इक्वल टू क्या था 0, है ना, यही तो था। इसी को तो फिर कॉमन किए थे, ये दोनों को कॉमन किए थे, ये दोनों को कॉमन किए थे, 2 वैल्यू आया था, वो दोनों वैल्यू को 0 के बराबर अलग अलग तोड़े थे, अलग अलग तोड़ने के बाद 2 वैल्यू आया था, वो 2 वैल्यू क्या था 11 नंबर का डी, ये 1 और 8, ये मेरा आंसर था। ठीक है, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं वहाँ जा करके कैसे हम सॉल्यूशन किए हैं। ये 11 नंबर का सॉल्यूशन 9 में भी देख सकते हैं, मतलब 11 और 10 नंबर का सॉल्यूशन डायरेक्ट 9 में देखिए, दोनों में सेम सॉल्यूशन है। सिर्फ क्वेश्चन का कैसे चेंज करेगा एग्जाम में वो आपको हम दिखा दिए, मतलब एक क्वेश्चन का 3 टाइप्स दिखा दिए आपको कैसे क्वेश्चन चेंज करेगा। बाकी सॉल्यूशन और आंसर सेम है तीनों में, देख सकते हैं 9, 10, 11 में, है ना। कौन सा बोले क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, 9, 10 और 11 ये तीनों जो है ना क्वेश्चन सेम है ना। लास्ट में जो 11 है वहाँ डायरेक्ट सिंपल में दिया है ना, लेकिन 10 और 9 में जो क्या किया, थोड़ा सा उलझन में डाला है। अब देख सकते हैं तीनों का सॉल्यूशन सेम है, तीनों में ये प्रोसेस आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं तीनों में यही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत अगर कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। अब ये चैप्टर जो है हमारा मैं क्लियरफाई कर देता हूँ आपको, एक बार अच्छा से देख लीजिए ना। ये जो चैप्टर आपका है चैप्टर 2, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन रहा था ना, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से, है ना, बिल्कुल बेसिक से जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था चैप्टर कितना से 2 से, याद रखिएगा चैप्टर 2 से आपका जो बहुपद है मैथ में जितना भी क्वेश्चन बन रहा था, तो आपको हम बताए थे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, एक थ्योरी वाला और एक क्या सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। ठीक है, तो आप जितना भी बन रहा था इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थ्योरी का भी और सॉल्यूशन का भी, दोनों का दोनों हम क्या किए, क्लियर करा दिए। मतलब इतना आप देख लेते हैं ना, तो इस चैप्टर में से 2 में 2 जो है ना आप आराम से बना के आ सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अभी तो हम स्टार्ट किए हैं, अभी तो हमारा मैथ ऑब्जेक्टिव सीरीज का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 क्लियर हुआ है। अभी तो हमको कहाँ तक जानी है, चैप्टर 15 तक जानी है भैया, चैप्टर 15 तक जानी है। तो देर किस बात की, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बने रहिएगा, क्योंकि हमको तो अभी मैथ ऑब्जेक्टिव जो सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ है वो सीरीज 15 तक क्लियर करना है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने वाले नहीं है भैया, चाहे दिन रहे चाहे रात, मेहनत करनी है और आपको हम एक जगह पर पहुंचानी है। आपको हम जो भरोसा किए हैं कि अच्छे से अच्छे अंक दिलाएंगे, तो वो अच्छे से अच्छे अंक दिलानी है तो दिलानी है। इसके लिए हम लगे हैं मेहनत करके। अगर मेहनत मेरा अच्छा लगा, ज़रा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। और इसमें से जितना भी क्वेश्चन बताएं आपको, इसमें से अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट लग रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम अलग से बता देंगे। आपको वीडियो बना के, शॉर्ट वीडियो बना करके बता सकते हैं, सॉल्यूशन बता सकते हैं सारा, है ना। तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिएगा। पार्ट 3 के लिए, ये पार्ट 2 था जो चैप्टर 2 खत्म हो गया। पार्ट 3 जो आने वाला है आपका, वो चैप्टर 3 से आएगा। ठीक है, पार्ट 3 जो आएगा वो चैप्टर 3 से आएगा मैथ का। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।